हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम मंडा एकेडमी में। दोस्तों आज हम लेके आए गए हैं आपके सामने साइंस की बेहतरीन क्लास, और उसमें भी हम लेके आए हैं जो टॉपिक, वो टॉपिक है बायोलॉजी। बायोलॉजी पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। साइंस को पढ़ाने के साथ साथ हम टॉपिक वाइज आप देखेंगे कि हम इसका प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। ये क्लास खासकर एमपी पुलिस कांस्टेबल को ध्यान में रख के तैयार की जा रही है। तो जो भी बच्चे एमपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास रामबाण होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं जीव विज्ञान। देखिए इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत डीप जाके पढ़ना है। आपको एक जैसे कहते हैं वन लाइनर फैक्ट, जो फैक्ट होते हैं उसी को पढ़ना है। पूरा हमें आईएएस पीसीएस नहीं बनना है। हमें एक कांस्टेबल की, एक एसआई के एग्ज़ाम को निकालना है, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा डीप में जाके नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है जीव विज्ञान, मतलब बायोलॉजी। क्या है बायोलॉजी? तो बायोलॉजी में आप देखेंगे क्या कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जीव विज्ञान का मतलब है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जहाँ पे जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जिस विषय के अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसी को तो हम बोलते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, जीव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, इसमें देखो जीव विज्ञान में जीव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रेवीरेनस वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया था। अब आपके सामने क्वेश्चन ये पूछेगा कि जीव विज्ञान में जीव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आप आंसर देंगे लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने। और कब किया था? तो 1801 ईस्वी में किया था। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा। चलिए देखते हैं। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तो जीव विज्ञान को दो भागों में। पहला आपका जंतु विज्ञान, दूसरा आपका वनस्पति विज्ञान। कहने का मतलब है जीव विज्ञान के दो पार्ट है। कितने पार्ट है? जीव विज्ञान के दो पार्ट है, जिसमें सबसे पहला क्या है? जंतु विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान। अब देखो जंतु विज्ञान में तो हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं का, कीड़े मकोड़े का अध्ययन करते हैं। जितने भी जंतु होते हैं उन सब का अध्ययन हम जंतु विज्ञान में करते हैं। लेकिन वनस्पति विज्ञान में हम क्या करते हैं? वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। भाई पेड़ भी तो सांस लेते हैं, पौधे सांस लेते हैं, उनको भी जल की आवश्यकता होती है, उनको भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। इसलिए वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम क्या काम करते हैं कि जो पेड़ पौधों की गतिविधियां होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। और अध्ययन की दृष्टि से पढ़ने में हमें आसानी हो, पढ़ने में हम लोगों को क्या हो? आसानी हो, हम लोग अच्छी तरीके से समझ सके, इसलिए ही जीव विज्ञान को दो पार्टों में बांटा गया है। एक बांटा है जंतु विज्ञान में, दूसरा बांटा गया है वनस्पति विज्ञान में। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। वनस्पति विज्ञान, ठीक है, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। और थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कितने क्वेश्चन निकले? पहला तो जीव विज्ञान के दो पार्ट हुए, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। फिर एक क्वेश्चन आ गया कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। और अगर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन गया वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। ठीक है, एवं हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र जिसमें आप देखते हैं, जिसमें लोगों के क्या होते, इलाज किया जाता है, तो चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। देखिए इतने ही पैराग्राफ में कितने क्वेश्चन बनिए। सबसे पहला क्वेश्चन बना जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान में जीव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने किया था। दूसरा प्रश्न बना कि कब किया था? तो 1801 ईस्वी में किया था। तीसरा क्वेश्चन बना जीव विज्ञान को कुल कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। किसमें किसमें? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। चौथा क्वेश्चन बना
कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन बना, वनस्पत विज्ञान के का जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पत विज्ञान का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है किसे? थियोफ्रेस्टस को। और छठा क्वेश्चन बना, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो देखिए एक ही पैराग्राफ, एक छोटे से 2 पैराग्राफ में 6 क्वेश्चन बन के आए। इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तब जाके आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल निकलने वाला है, और यही क्वेश्चन 1 लाइनर में बनते हैं आगे चल के। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया, आगे चल के देखते हैं। अब देखिए हम आज टॉपिक उठाए हैं जीव विज्ञान की शाखाएं। तो जीव विज्ञान की शाखाओं के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जाता है, चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए समझने के लिए पढ़ने, देखिए किसके अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है। अगर सब चीज़ मिला के पढ़ेंगे तो बन जाएगी खिचड़ी, जो कि बच्चों के दिमाग में धंसने वाला नहीं है। इसलिए जो बड़े बड़े जो वैज्ञानिक थे, जो बड़े बड़े पढ़ने लिखने वाले साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या काम किया, जब इसको लिखा, इस जीव विज्ञान को लिखा या किसी भी किताब को लिखा, तो उन्होंने पढ़ने की दृष्टि से उसको छोटे छोटे पार्टों में अलग कर दिया। भाई इस पार्ट के अंतर्गत इसको पढ़ेंगे, इस पार्ट के अंतर्गत इसको पढ़ेंगे। उसी तरीके से जीव विज्ञान को पढ़ने की दृष्टि से क्या किया गया, इसकी कुछ शाखाओं का निर्माण किया गया, जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, फिर इसके अंतर्गत इसको पढ़ेंगे, जिससे कि हम उस चीज़ को आसानी से समझ सकें। चलिए देखते हैं एपी कल्चर। क्वेश्चन सब पूछा भी जाता है कि एपी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो एपी कल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अगला देखिए सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर के अंतर्गत किसका? रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। पीसी कल्चर, पीसी का के मतलब पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाए? मत्स्य पालन, मछलियाँ जो पाली जाती हैं कैसे पाली जाएंगी, उनको क्या क्या खाना लगेगा, उनको कितने कितने समय पर उनको न्यूट्रिशन की आवश्यकता होगी, पानी को कब बदलना है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी रखनी है, अमोनिया ज़्यादा न बढ़ने पाए, इन सब का अध्ययन जो किया जाता है वो पीसी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंथोलॉजी के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? एंथोलॉजी के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एंटोमोलॉजी। देखो एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी का आंट मतलब क्या होती है? चींटी, आंट मतलब चींटी। तो एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। अगला देखिए देखते हैं आर्नियोथोलॉजी। आर्नियोथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पक्षियाँ उड़ती कैसे हैं, पक्षियों के उड़ने में उनके कौन से आकार उनको सहायक देता है, ठीक है, इन सब का अध्ययन, पक्षियों का न्यूट्रिशन क्या है, पक्षियों में कितने प्रकार की पक्षियां पाई जाती हैं, इन सब का अध्ययन आर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला देखिए पेलिएंटोलॉजी। पेलिएंटोलॉजी, पेलिएंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जब वैज्ञानिक लोग कहीं की खुदाई करते हैं, किसी प्राचीन किले की खुदाई किया जाता है, किसी प्राचीन जगह की खुदाई की जाती है, तो उसमें जो चीज़ें उनको मिलती है, मनके मिल गए, हड्डियाँ मिल गई, कुछ एक विशेष चीज़ जो पुराने राजा महाराजा की चीज़ उनको मिलते हैं, तो वो कैसे पता लगाते हैं कि ये किस ज़माने के थे। तो उसको पता लगाने के जो तरीके होते हैं, वो सब जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं वो पढ़ी जाती हैं पेलिएंटोलॉजी के अंतर्गत। किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो चलिए हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवधारियों एवं वातावरण का पारस्परिक अध्ययन। जीवधारियों को किस प्रकार का वातावरण चाहिए, कौन से जीवधारी किस वातावरण में सर्वाइव कर पाते हैं,
किसको किस वातावरण की आवश्यकता है, इन सब का अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। अगला चलिए देखिए, टैक्सिकोलॉजी। टैक्सिकोलॉजी के अंतर्गत विष, इसे हम क्या कहते हैं, विष विज्ञान भी कहते हैं, और इसके अंतर्गत विष का अध्ययन किया जाता है। जैसे बिच्छू में कौन सा विष पाया जाता है, सांप में कौन सा विष पाया जाता है, छिपकली के अंतर्गत कौन सा विष पाया जाता है, तो इन सब के जो अध्ययन किया जाता है वह टैक्सिकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पैथोलॉजी, ये तो आप बच्चों को पता होगा। पैथोलॉजी, आप जब कभी आप बीमार होते हैं, खून पेशाब इन सब की जो जांच करवाने जाता है, कहते हैं पैथोलॉजी में, डॉक्टर लिखता है खून की जांच करवा के आओ, तो आप लोग जाते हैं पैथोलॉजी में। तो पैथोलॉजी में क्या होता है, रोगों का प्रकृति, लक्षण एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है कि आपको कौन से रोग हुए हैं, उसके क्या लक्षण हैं, उसके क्या कारण हैं, इन सब का अध्ययन पैथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, अगला है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत चलिए देखते हैं क्या है। जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत प्राणियों के शरीर पर आयु का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, प्राणियों के शरीर पर आयु का अध्ययन किया जाता है जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, पोलियो बाटनी। देखो पोलियो बाटनी, पोलियो बाटनी का मतलब है क्या, इसके अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है, पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जब खुदाई में हमें जीवाश्म जो मिलते हैं, उसमें जो पादप जीवाश्म, पेड़ पौधे वाले जो जीवाश्म मिलते हैं, उसका अध्ययन पोलियो बाटनी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हृदय और उसकी बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट के पास लोग जाते हैं जब बीमार होते हैं, कहते हैं मेरे हृदय में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके दिखाते हैं। तो कार्डियोलॉजिस्ट देखता है, क्यों, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट ने हृदय और उसकी बीमारियों का अध्ययन करके आया हुआ होता है। जो किया जाता है किसके अंतर्गत, कार्डियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला चलिए देखिए, विटीकल्चर। विटीकल्चर में अंगूरों का उत्पादन एवं अध्ययन। तो अंगूरों के उत्पादन एवं उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो वह किया जाता है विटीकल्चर के अंतर्गत। अगला चलिए देखते हैं आर्निथोलॉजी। आर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, आर्निथोलॉजी के अंतर्गत। आर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं सरपेंटोलॉजी। सरपट सरपट भाग लो, सरपट सरपट भाग लो। कौन सरपट भागता है, आदमी या इंसान को देखकर, सांप। तो सरपेंटोलॉजी के अंतर्गत किसका, सर्पों के विषय का अध्ययन किया जाता है। अगला देखिए जनांकिकी। जनांकिकी, जनांकिकी कहते हैं जनांकिकी, जनसंख्या ना बढ़ाओ, जनांकिकी। विषय जनसंख्या एवं मानव जाति का महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। देखिए जनांकिकी से हम पकड़ सकते हैं, विषय जनसंख्या, जनसंख्या के विषय में, एवं मानव जाति का महत्वपूर्ण जो आंकड़े, इनका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, जनांकिकी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इथनोलॉजी। इथनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक जो अध्ययन होते हैं, वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक जो अध्ययन होते हैं वह इथनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण पेडोलॉजी। पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन। मिट्टी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो मिट्टी का अध्ययन जो किया जाता है, मिट्टी की जो पढ़ाई किया जाता है, कहने का मतलब है वो पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। बायोनिक्स। बायोनिक्स के अंतर्गत क्या किया जाए, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का जो अध्ययन किया जाता है वह बायोनिक्स के अंतर्गत किया जाता है। अगला देखते हैं लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश के संयोजन, शब्दकोश देख, लेक्सिकोग्राफी के अंतर्गत शब्दकोश के संयोजन का अध्ययन जो किया जाता है वो लेक्सिकोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत जो किया जाता है अध्ययन वो किया जाता है मृदा विहीन पादप संवर्धन। मृदा विहीन पादप संवर्धन
का जो अध्ययन किया जाता है हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत किया जाता है। आजकल देखिए बिना मिट्टी के भी पेड़ पौधे उगाए जा रहे हैं। आप देखिए पानी में सब्जियां उगाई जा रही हैं, ठीक है। तो वो सारे जो अध्ययन होते हैं वो हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत किया जाता है, मृदा विहीन पादप संवर्धन। अगला देखो लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी इसका मतलब गुर्दे की पथरी के कारणों का जानना, उसको कैसे तोड़ना है, इन सब का अध्ययन लिथोट्रिप्सी के अंतर्गत किया जाता है। अर्थवर्म। अर्थवर्म के अंतर्गत वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म जो होता है उसका अध्ययन किया जाता है। मिर्मिकोलॉजी। मिर्मिकोलॉजी के अंतर्गत चींटियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? मिर्मिकोलॉजी के अंतर्गत चींटियों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत क्या कीटों का अध्ययन किया जाता है, दोनों अलग अलग है। मिर्मिकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन? चींटियों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। और दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रख के चलना है। सुजनकी। सुजनकी। सुजनकी के अंतर्गत क्या किया जाता है? जन्म के पूर्व आनुवांशिकी के नियमों के आधार पर अर्थात जीन के द्वारा मानव जाति का सुधार, इन सब का जो अध्ययन किया जाता है वह किया जाता है सुजनकी के अंतर्गत, ठीक है। जीन के द्वारा मानव जाति का जो सुधार। अगला देखते हैं यूफेनिक्स। यूफेनिक्स के अंतर्गत क्या किया जाता है? आनुवांशिक इंजीनियरी द्वारा सरदोष आनुवांशिकता का उपचार, इससे मनुष्य जाति के सुधार में सहायता मिलती है, जो यूफोनिक्स के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। एरेनियोलॉजी। एरेनियोलॉजी के अंतर्गत मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। और बायोमेट्री। बायोमेट्री कहते हैं बायोमेट्री। बायोमेट्री के अंतर्गत गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो ये तो आपने आज कुछ देखा, ये तो हमारे कुछ थे क्या, जीव विज्ञान की शाखाएं। जीव विज्ञान के बारे में हमने जाना कि जीव विज्ञान क्या होता है। जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, जीव और विज्ञान, ठीक है। जीव का अर्थ होता है जंतु से, विज्ञान का अर्थ होता है हम एक अनोखे चीज़ का अध्ययन करने से, ठीक है। जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं अर्थात दो भाग हैं, एक जंतु विज्ञान है, दूसरा वनस्पति विज्ञान है। जीव विज्ञान में जीव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था, जो 1801 ईस्वी में किया था। जीव विज्ञान के भाग दो हैं, एक जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, और चिकित्सा शास्त्र का जो जनक कहा जाता है वो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। और कुछ हमने इनकी शाखाओं के बारे में पढ़ा। तो वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए लगातार मज़ेदार वीडियो इसी तरीके से आती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।